अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म एक अजीम इंसान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन फाइटर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कोरिया में इजहार ख्याल। कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए, दोनों ममालिक एटमी ताकत तजारत के जरिए जंग रुकवाई। दोनों ममालिक पर 250% टैरिफ लगाऊंगा, तजारत नहीं कर पाओगे। जनूबी कोरिया में 2 बड़ी आलमी ताकतों के रहनुमाओं की मुलाकात शेड्यूल। इजलास में साइडलाइन पर चीनी सदर से भी मिलेंगे। सदर ट्रंप की 6 साल में सदर शी जिनपिंग के साथ पहली मुलाकात होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम, वज़ीर इत्तलात अता तारा ने तस्दीक कर दी। एक्स पैगाम में कहा पाकिस्तान और अफगान तालिबान बातचीत में काबिल हमल हल नहीं निकाला जा सका। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकना था। अफगान फरीक इसी मसले से इनहराफ करता रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए जाने के बावजूद अफगान तालिबान ने सरहदी दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी है। अफगान तालिबान के पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की हिमायत से मुज़ाकरात की कोशिशें बेसूद हो गईं। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को निस्सो नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल रोएकार लाए जाएंगे। काबुल के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहती हैं तालिबान हुकूमत का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर नहीं। इन बातों का अंदाज़ा मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में हो गया था। जब से अफगान तालिबान हुकूमत में आए हैं हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान से जंग में भारत ने जो हजीमत उठाई अब काबुल के ज़रिए तलाफ़ी की कोशिश में है। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिरा 10 मुल्कों में शामिल। हमें सैलाब, क्लाउड बर्स्ट जैसी कुदरती आफात का सामना रहता है। कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। तामीर नो के लिए बार बार कर्ज लेने से मईशत कमज़ोर होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। एशियाई तरक्याती बैंक का मौसमियाती दबाव रोकने के लिए $250 बिलियन का मंसूबा। ग्रीन क्लाइमेट फंड से 6 ममालिक में ग्लेशियर पिघलने के अमल को रोकने का इकदाम किया जाएगा। इन ममालिक में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अज़रबैजान शामिल। फंड के तहत इन इलाकों में ग्लेशियर पिघलने के खिलाफ इकदाम की तालीम दी जाएगी। पंजाब में स्मोक के डेरे, लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी दुनिया में सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 को छू गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली भी फ़ज़ाई आलूदगी के निरखे में। AQA 244 रिकॉर्ड। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। 163 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ कराची का 7वां नंबर। माहिरीन का शहरियों को मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। उन्होंने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गर्मजोशी को सराहा। कहा पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरे अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। पंजाब सकाफ़ती तनों से माला माल सरजमीन है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि ई बिज़नेस मनसूबे के बायस सरमायाकारों के लिए आसानी पैदा हो रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ महकमों की सरकारी गाड़ियों की अलॉटमेंट और इस्तेमाल से मुतल्लिक जायज़ा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है किफ़ायत शुआरी को अपनी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बनाया है। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और मुरम्मत में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। जिन महकमों को गाड़ियों की अशद ज़रूरत है उन्हें सहूलत दी जाएगी। गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज नागुज़ीर है। तमाम गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। महकमों को अखराजात में कमी, माली नज़्म ज़ब्त पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। सरकारी गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
आज़ाद कश्मीर कानून साथ असम्बली में इन हाउस तब्दीली का मामला लटक गया। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म चौधरी अनवर उल हक को इस्तीफ़े के लिए दी जाने वाली मोहलत ख़त्म। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला हुआ, ना ही नए वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो सका। असम्बली कवानीन के मुताबिक अदम एतमाद के साथ नए कायदे अवान का नाम देना लाजमी। राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 14 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवर उल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्किया के यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, तुर्क कौम की इस्तकामत दुनिया भर के लिए मशवरा है। पाकिस्तान और तुर्की मजहबी, तारीखी और बाहमी एहतराम के रिश्तों में बंधे हैं। हर मुश्किल घड़ी में दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब का भी तुर्किया के कौमी दिन पर तहनीती पैगाम। तुर्किया हमारा ब्रादर मुल्क, अपने बहन भाइयों की खुशी में शरीक हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दोस्ती की बुनियाद अखुवत और भाईचारा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ये दिन तुर्किया की खुददारी, इस्तकामत और कुर्बानियों की याद दिलाता है। और पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त। 195 रन के हदफ में कौमी टीम 139 रन पर ढेर। साइम अयूब 37 और साहिबजादा फरहान 24 रन बनाकर नुमाया रहे। ईरानी सदर ने पाक अफगान मसले के हल में मदद की पेशकश करते हुए ईरानी टीवी के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक बातचीत की गई। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंचे हैं। मोहसिन नकवी तेहरान में इसकी वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान भारत की जंग में 7 नए तैयारे गिराए गए। तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। जापान की नेवल बेस पर खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से राबिता किया गया, दोनों बहुत अच्छी शख्सियात हैं। मोदी से कहा, जंग की तो हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे। अमेरिका की मुदाखलत से 24 घंटे में मामला ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। जंग होती तो पूरी दुनिया मुतासर हो सकती थी। ट्रंप ने तीसरी सदारती मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अफगान बाशिंदों को जगह किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मसाजिद में ऐलान होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक 6ठा इजलास हुआ। अफगानियों को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई जगह की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानियों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। भारत की आलमी सतह पर एक और सिफारती पसपाई। ताजिकिस्तान ने अपना एयरबेस 25 साल बाद भारतीयों से खाली करा लिया। भारत इन एयरबेस को पड़ोसी ममालिक की जासूसी के लिए इस्तेमाल करता था। ताजिक एयरबेस भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई का अहम हिस्सा समझा जाता था। एन एयरबेस चीन की मगरबी सरहद सूबा सिंकियांग के करीब वाक़ है। एयरबेस पर भारत के जदीद लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन तैनात थे। भारत को कनाडा में भी रुसवाई का सामना। कनाडा ने 80% भारतीय तुलबा की वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 10 साल में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भारतीय तुलबा की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं। अमरीकी सदर जापान में सफारती आदाब भूल गए। जापानी वजीर आजम के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान अपनी मर्जी करते रहे। जहां रुकना था वहां ट्रंप चलते रहे और जहां चलना था वहां हाथ मिलाने के लिए रुक गए। जापानी वजीर आजम तकाइची हर जगह साथ साथ उन्हें गाइड करती रही, फिर भी ट्रंप को समझ न आई। तकाइची ट्रंप की हरकत देखकर हक्का बक्का रह गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
बरतानवी हुकूमत का महंगे पनाह गुज़ीन होटल बंद करने का फैसला। पनाह गुज़ीनों को फौजी मराकज़ में मुंतकिल किया जाएगा। 2 फौजी मराकज़ में 900 पनाह गुज़ीनों को रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने मुतल्लिका इदारों को मज़ीद फौजी मराकज़ की निशानदही करने की हिदायत कर दी।